जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज की क्लास जो है यह इन्वर्स ट्रिगो, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो देखिए इन्वर्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। और यहाँ पर तो फंक्शन कह सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो देखिए इसको हिंदी में कहा जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ के बाद आपको समझना क्या है, देखिए तो सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि आज के क्लास को आप लोग क्यों देखेंगे, आखिर इससे यानी आज के इस क्लास से क्या बेनिफिट्स होने वाला है। तो आज के क्लास से आपको ऑब्जेक्टिव में यानी जो इस बार का आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आज के क्लास से जो है 2 से 3 नंबर जो है आपको पक्का हो जाने वाला है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप जो है आज के क्लास को देखते हैं। अगर इन्वर्स ट्रिगो से अगर इस क्लास को देखते हैं तो 2 से 3 नंबर का जो है आपको एग्जाम्स में जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगो से पूछता है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव से जो है आपको 2 से 3 नंबर का जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग रेडी हैं? देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि इससे पहले जो है सब्जेक्टिव का क्लास जो है हो चुका है। किसका क्लास? तो सब्जेक्टिव का क्लास जो हम लोग देख लिए हैं, और वैसे प्रश्नों को देखे थे जो कि किसी न किसी वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न थे। तो आज का जो क्लास है, ध्यान दीजिए, आज का जो क्लास है हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इसको शॉर्टकट में कहा जाता है ITF, इसको ICF भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ICF भी, यानी इन्वर्स सर्किल फंक्शन, ICF। तो आइए इसका जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्योंकि इसके पिछले क्लास में जो हम लोग सब्जेक्टिव देख लिए थे, आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए तो क्लास को आगे किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए जी, सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि cos इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो ये देखिए, ये cos जो है cos जस का तस रह जाएगा, ये जो है तो cos जो है जस का तस रह जाएगा, और सेक इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
सेक इन्वर्स एक्स को जो है जस का तस रहने दीजिए, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉसेक को जो है क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को एक प्रॉपर्टी है, ये मालूम होगा, ये आप लोग जानते भी होंगे कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। उसी तरीके से साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर में π/2 होता है। उसी तरीके से टेन इन्वर्स एक्स प्लस में कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। उसी तरीके से तो कॉस सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 और टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। तो जब आप यहाँ पर इस प्रश्न को देखिएगा तो बताइए, ई कॉस को जस का तस और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स ये क्या होता है, π/2 होता है। क्यों? क्योंकि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ये दिमाग में सेट रखिएगा। और यह प्रश्न जो है कब का पूछा गया है, तो 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो अब यहाँ पर कॉस π/2 मतलब कि कॉस π/2 का मान, कॉस π/2 यानी कॉस 90 डिग्री इसी को कह सकते हैं। तो कॉस 90 डिग्री या कॉस π/2 का मान क्या होता है, 0। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए ये भी प्रश्न जो है 2021 का पूछा गया प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था प्रश्न। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभी हम आपको बताए हैं, यहाँ पर पूछा है कि कॉस इन्वर्स 2x प्लस साइन इन्वर्स 2x बराबर क्या होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x बराबर π/2 होता है। तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, तब π/2। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर क्या है तो कॉस इन्वर्स और यहाँ पर साइन इन्वर्स, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो π/2 ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, अब जो है क्वेश्चन 3 है। चलिए ये भी 2021 का पूछा गया प्रश्न है जी। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन इन्वर्स x पूछा गया है, तो अब आपको यहाँ पर x और साइन इन्वर्स x हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए ये आप जानते होंगे साइन इन्वर्स माइनस x बराबर क्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस इन्वर्स माइनस x बराबर क्या होता है, टेन इन्वर्स माइनस x बराबर क्या होता है, कॉट इन्वर्स माइनस x बराबर क्या होता है, और उसी तरीके से तो सेक इन्वर्स माइनस x बराबर क्या होता है। उसके बाद में कॉसेक इन्वर्स माइनस x बराबर क्या होता है, बताइए। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3 गो वाला देखिए, यहाँ पर
साइन, टेन और कॉसेक, ये जो है सेम होता है। तो यहाँ पर x और साइन इन्वर्स, यहाँ पर माइनस और साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। टेन का भी उसी तरीके से माइनस बाहर आ जाएगा और टेन इन्वर्स x हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक का भी, तो माइनस बाहर और यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स x, लेकिन कॉस देख रहे हैं, कॉट देख रहे हैं और सेक, ये जो है ये सेम होता है। अब कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कॉसेक में भी पाई, कॉस में भी पाई और माइनस कॉस इन्वर्स x, उसी तरीके से कॉट में भी पाई माइनस कॉट इन्वर्स x और सेक में भी तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, साइन वाला पूछा गया है, साइन वाला पूछा गया है, यानी इसको पूछा गया है। तो ये दिया है साइन इन्वर्स माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा, होगा ना। तो इसीलिए साइन इन्वर्स माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर और यहाँ पर जो है माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जी, आइए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए समझ में आ रहा है ना। आइए इस प्रश्न को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर कॉट इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर दिया है, देखिए कॉट इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है जी, कि साइन इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा, कॉस इन्वर्स 1/x, कॉसेक इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा, उसके बाद में टेन इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा, कॉट इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा, सेक हो गया ना, कॉस, चलिए कॉसेक हो गया। उसके बाद में कॉस इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा, और उसी तरीके से तो सेक इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा। चलिए तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक, ये 1/x है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ x। ये कॉसेक है तो इसका साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ये tan है तो tan का उल्टा कॉट इन्वर्स और सिर्फ x हो जाएगा। उसी तरीके से कॉट है तो कॉट का tan इन्वर्स x हो जाएगा। चलिए तो कॉस का क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x, और सेक का क्या हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होता है जी। अब इसी को थोड़ा अलग अंदाज में लिखा जा सकता है। देखिए साइन इन्वर्स x बराबर क्या होता है, उसके बाद में जो है कॉसेक इन्वर्स x बराबर क्या होता है, उसके बाद में tan इन्वर्स x बराबर क्या होता है, उसके बाद में कॉट इन्वर्स x बराबर क्या होता है, उसके बाद में कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है, उसके बाद में सेक इन्वर्स x बराबर क्या होता है।
तो इस पर जो है आपको ध्यान देना है। ये देखिएगा तो साइन का कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1/x, फिर कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। tan का कॉट हो जाएगा, और कॉट का क्या हो जाएगा तो tan हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा तो सेक हो जाएगा, और सेक का क्या हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा। तो ये सब बात जो है आपको दिमाग में ध्यान रखना है। देखिए, तो जब यहाँ पे आप विचार कीजिएगा तो क्या पूछा गया है प्रश्न में कि कॉट इन्वर्स 1/x, तो कॉट इन्वर्स 1/x का क्या होगा, कॉट इन्वर्स 1/x का क्या होगा, क्या होगा, tan इन्वर्स x हो जाएगा। क्या होगा, tan इन्वर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप इसको x भी लिख सकते हैं, tan इन्वर्स x, यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब tan इन्वर्स x, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो जब आप यहाँ पे विचार कीजिएगा, जब यहाँ पे आप विचार कीजिएगा, अभी हम आपको दिए हैं, चलिए जी, जब यहाँ पे आप विचार कीजिएगा तो tan पर आइए, थोड़ा किस पर आइए, tan पर आइए। जब tan पे आइएगा, tan पे, तो जब इसको देखिएगा तो क्या हो गया, tan इन्वर्स -x है, तो सिर्फ माइनस को बाहर कर देना है, और tan इन्वर्स x। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर माइनस है ना, तो सिर्फ माइनस को बाहर कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए tan इन्वर्स और 1/√3। अब आप ही से पूछा जाएगा कि 1/√3 tan में कितना का मान होता है, तो tan में कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। चलिए, tan 30 डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री लिखिए, या tan π/6 लिख दीजिए, ये माइनस रहने दीजिए, यहाँ पर tan इन्वर्स हो जाएगा। अब ये भी आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ये भी आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि tan इन्वर्स और tan x बराबर क्या होता है, तो इन दोनों को हटा दिया जाता है, सिर्फ क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है। तो उसी तरीके से इन दोनों को जब हटाइएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, -π/6, क्या, -π/6। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जी, बताइए। तो -π/6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल हम लोग एक अलग सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। चलिए, ये देख लीजिए कब का पूछा गया प्रश्न है, 2021 का पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हैं ना कैसा प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में। चलिए, ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए कब का पूछा गया प्रश्न है। सेम प्रश्न 2011 में भी पूछा, और फिर 10 साल के बाद 2021 में भी पूछा था। ये प्रश्न बनेगा कैसे, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर साइन तो होगा, अभी बताए हैं सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या होता है। सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या होता है, तो π/2 होता है ना। अरे देखिए, चलिए,
सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर पाई बाई 2, और पाई बाई 2 कहने का मतलब 90 डिग्री, और किसके साथ में है, साइन के साथ में है, तो इसीलिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कितने लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न को सही करते हैं, ये देखने की बात है। ये कब का प्रश्न पूछा गया है, 2011 में भी और 2021 में भी पूछा गया प्रश्न था। चलिए, ये भी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो कॉसेक वाला है ना, तो यहाँ पर अभी जब यहाँ पर देखिएगा कॉसेक वाला, जब यहाँ पर देखिएगा कॉसेक वाला तो क्या होगा, चलिए जी, कॉसेक वाला जब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक वाला देखिए, कौन सा वाला, कॉसेक वाला, ये देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो माइनस को बाहर कर दीजिए और कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए और कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दीजिए। चलिए, यहाँ पे माइनस को बाहर कर दीजिए और कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दीजिए, है कि नहीं। तो माइनस को बाहर और कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, 2021 का यह पूछा गया प्रश्न है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है जी, 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये क्या होता है, तो tan और cot का बताइए, tan और cot का क्या होता है बताइए, tan और cot का क्या होता है। चलिए, यहाँ पे जब देखिएगा चलिए यहाँ पे जब देखिएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है। तो अब यहाँ के बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये कॉट जस का तस रहेगा, और tan इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, यानी 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर पूछ दिया कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन tan में 90 डिग्री का मान जो होता है वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा, और वहीं जो है कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कॉट पाई बाई 2, डैट मीन्स कॉट जो है 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। ये 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2020 का था। यह प्रश्न भी 2020 का ही है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि tan इनवर्स, फिर यहाँ पर 1 है और प्लस में tan इनवर्स 1/3 है। तो इसको आप 2 तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको याद है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, अरे जानते हैं ना, ये जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है।
तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1 गुने 1/3। आगे बढ़िएगा तो tan इनवर्स लसा लीजिएगा तो ऊपर में लसा 3 और 3 + 1, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसी को और आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स ऊपर में 4/3 और नीचे हो जाएगा लसा लेने पर 3 और 3 माइनस 1। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो tan इनवर्स और ऊपर हो जाएगा 4/3, ऊपर हो जाएगा 4/3 बटा, ये घटेगा तो 2/3। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 4/3 गुणा ये 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 से 3 खत्म, 2 दूना के 4, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स और अंदर बच गया 2, यानी कि tan इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। चलिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। यह 2013 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। 2013, 2020, 2021 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। समझ रहे हैं यह प्रश्न। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बता दें कैसे बनेगा, इसको भी बता दें। चलिए इसको बता देते हैं कि एक और इसका तरीका है कैसे होगा। तो देखिए, जब यहाँ पर देखिएगा तो tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है और प्लस में tan इनवर्स 1/3 है। चलिए हमको लगा यहाँ पर √3 है, ठीक है। यहाँ पर √3 रहता तब जो है इसको दूसरे तरीके से बना देते, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, मतलब यहाँ पर √3 नहीं है, सिर्फ 3 है। अगर √3 रहता ना तो जानते हैं कैसे बनाते हैं, ये तो tan इनवर्स होता और एक जो है tan π/4 का, और tan इनवर्स होता और यहाँ पर हो जाता tan 1/√3, कितना का मान है तो 30 डिग्री का, यानी π/6। इससे यह हट जाता π/4 और इससे ये तो π/6, ऐसे बना देते। लेकिन यहाँ पर √3 नहीं है, सिर्फ 3 है, तो नहीं बनेगा। चलिए ये प्रश्न जो है 2013 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ये tan इनवर्स है ना, तो इसको tan इनवर्स √3 रहने दीजिए, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इस प्रश्न को जो है 2 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, 2 तरीके से बनाया जा सकता है। क्या दोनों तरीका बता दें या एक ही तरीका बता दें, बोलिए, बताइए। चलिए ठीक है। यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो tan इनवर्स √3 और माइनस ये क्या हो जाएगा, tan में जब इसको लिखिएगा tan में तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/√3 माइनस में। समझ गए ना, अरे समझ गए ना। आगे जब बढ़िएगा तो tan इनवर्स √3 ये माइनस है और यहाँ से ये माइनस बाहर आएगा तो tan इनवर्स 1/√3। आगे चलिएगा तो tan इनवर्स √3 माइनस प्लस tan इनवर्स 1/√3।
ई जानते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स √3 प्लस 1/√3 1/√3 नीचे हो जाएगा 1 माइनस √3 इंटू 1/√3। tan इनवर्स अभी जो प्रश्न बनाया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स रहेगा। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ऊपर जब लसा लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुणा तो 3 + 1। नीचे जो है यह जो है इससे ख़त्म, तो क्या हो गया 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया tan इनवर्स कितना 4/√3 और फिर बटा कितना 0। तो ऊपर कुछ भी हो और नीचे जब 0 आ जाए तो ये समझ जाइए कितना का मान है, अपरिभाषित है। और अपरिभाषित यह कितना का मान होता है tan में, तो 90 डिग्री का, यानी इससे यह हट जाएगा π/2 आएगा। क्या आएगा π/2। चलिए जी कितना आएगा, चलिए 1 मिनट यहाँ पे अभी आपको हम एक फार्मूला बताए हैं, देखिए यहाँ पे अभी आपको हम फार्मूला बताए हैं कि tan इनवर्स √3 ई माइनस रहेगा, और यहाँ पर जब कॉट को बाहर कीजिएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। अरे यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस x का क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस x का क्या होता है, अभी इधर हम लोग देखे हैं। चलिए यहाँ पर क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस x का पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस के कारण पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। आगे कैलकुलेट कीजिए, √3 ई माइनस रहेगा पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, चलिए कॉट इनवर्स √3 है, और √3 जो है कॉट में कितना का मान होता है 30 डिग्री का, तो कॉट 30 डिग्री लिखिए, या इसी को कितना लिख दीजिए π/6 लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस ये हटेगा तो क्या आ जाएगा π/6। चलिए अब कोष्ठ का काम पहले होगा, तो tan इनवर्स √3 होगा, tan इनवर्स √3 और माइनस ये हो जाएगा 6 पाई माइनस π/6, इतना होगा ना। तो देखिए यहाँ पर हो गया tan इनवर्स √3 और यहाँ पर हो गया माइनस कितना, तो 5 π/6 इतना हो जाएगा। 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 को कितना लिख सकते हैं, तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं कितना बताइए, √3 को हम लोग लिख सकते हैं tan में कितना जी, कितना लिख सकते हैं tan √3 tan में कितना का मान होता है, चलिए 60 डिग्री का, तो tan π/3 माइनस 5 π/6, इसको हटाइए क्या होगा, सिर्फ π/3
और 5 पाई बाई 6। लसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस कितना 5 पाई। आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस में और 6, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, नीचे आ गया 2, तो पाई बाई 2 होगा और ये माइनस यहाँ पे, चलिए पाई बाई 2 होगा और माइनस, यानी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या होगा माइनस पाई बाई 2 होगा। ये एक ही मेथड से बनेगा क्योंकि यहाँ पर कॉट था, हमको लगाते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न 2013 में भी, 2020 में भी, 2021 में भी पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया है। ये प्रश्न कब पूछा गया है? चलिए तो 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि साइन इनवर्स 1/, यहाँ पर साइन इनवर्स और 1/2 साइन में कितना का मान है, साइन 45 डिग्री का मान है, और साइन 45 को आप लिख सकते हैं पाई बाई 4। तो इन दोनों को जब हटाइएगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। कितना होगा पाई बाई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाई बाई 4। चलिए ये प्रश्न जो है 2019 का पूछा गया है जी। कब का पूछा गया है? 2019 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न जो है 2019 में ही पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/x है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक इन्वर्स 1/x है तो सिर्फ x लिख दीजिए, यानी कॉसेक इन्वर्स x, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया है। चलिए ये 2017 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2017 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कब का पूछा गया है? तो 2017 और 2021 में। देखिए यहाँ पर tan इन्वर्स 1, तो tan इन्वर्स तो रहेगा, और 1 जो है tan 45 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है? tan 45 का, यानी पाई बाई 4। tan 45 डिग्री कहिए या tan पाई बाई 4 कहिए, इन दोनों को हटाइए, क्या बचेगा? पाई बाई 4 बच जाएगा, पाई बाई 4, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए याद रखिएगा ये कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2017 और 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न जो है 2017 का पूछा गया है जी। कब का पूछा गया है? तो 2017 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए ये क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ये tan इन्वर्स x का काम करेगा और ये tan इन्वर्स y का काम करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे tan इन्वर्स x प्लस y, यानी 1/2 प्लस 1/4, और 1 माइनस 1/2 गुणे 1/4। आगे चलिएगा तो tan इन्वर्स, क्योंकि ये इस पर है, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y होता है tan इन्वर्स x प्लस y और 1 माइनस xy। इसी पर ये फार्मूला है। आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? इन दोनों का लसा 4 होगा,
4 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब आगे बढ़िएगा तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 3/4 और नीचे हो जाएगा ये जो है 8 में से 1 घटेगा, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 और गुणा 8 ऊपर और 8 में से 1 घटेगा तो 7 नीचे। कितना हो गया 2। तो tan इनवर्स 3 दूना के 6/7, tan इनवर्स 6/7 6/7, tan इनवर्स 6/7, tan इनवर्स ऑप्शन नंबर बी होगा। कब का पूछा गया प्रश्न है, तो ये प्रश्न जो है 2017 का पूछा गया है। चलिए जी, ये प्रश्न 2015 का 15 नंबर प्रश्न 2015 का पूछा गया है। यहाँ पर मुख्य मान पूछा है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इसका, चलिए ये तो आसान ही है जी, साइन इनवर्स और √3/2 है। तो जब साइन इनवर्स और √3/2 जो है साइन 60 डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री लिखिए या π/3 लिखिए। इसको यहाँ से हटाइए, क्या बचेगा π/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, π/3, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, ये जो है नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। 2015 का पूछा गया प्रश्न है, tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। अरे ये तो आसान है जी। चलिए, tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, और x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x, तो cot इनवर्स 1/x। चलिए, ये प्रश्न 2015 का पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, ये जो है 2014 का पूछा गया प्रश्न है। 2014 का पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, साइन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी x अगर यहाँ पर x रहता और यहाँ पर भी x रहता तो इसका मान π/2 होता, मालूम है ना। तो उसी तरीके से अब आपको बताना है। चलिए बताइए कि यहाँ पे साइन तो रह जाएगा, साइन, और यहाँ पर इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा π/2, और साइन π/2 का मान 1 होता है। क्या होता है, साइन π/2 का आने का मतलब साइन 90 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1। अब देखिए ज़रा, अब इसके स्थान पर क्यों π/2 लिखे हैं, तो चूँकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, इसीलिए π/2, तो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, इसीलिए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। और साइन जस का तस, तो साइन π/2, और साइन π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2014 का पूछा गया ये प्रश्न है। ये कब का पूछा गया प्रश्न है, 2014 का पूछा गया है। चलिए जी, ये प्रश्न जो है 2011 का पूछा गया है। ये प्रश्न कब का पूछा गया है, तो 2011 का पूछा गया प्रश्न है। देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं जी। चलिए ठीक है, tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स √2, इसका मान क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। tan इनवर्स
√3 माइनस सेक इन्वर्स -2, इसका मान क्या होगा। यहाँ पे tan इन्वर्स और √3 जो है tan कितना का मान है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, इसी को लिख सकते हैं π/3। समझ रहे हैं ना। अब ई माइनस है और यहाँ पर एक कोष्ट दे देते हैं बड़ा, क्योंकि सेक यहाँ पर माइनस के कारण जानते हैं पाई में से घटाना पड़ेगा सेक इन्वर्स 2 को, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो इसीलिए पाई से घटाना पड़ेगा। अब इन दोनों को जब हटाइएगा तो क्या होगा π/3 हो जाएगा। अब ये पहले कोष्ट वाला का काम कीजिए, तो ये पाई तो रहेगा माइनस सेक इन्वर्स 2 जो है सेक में कितना का मान होता है, तो अगर चलेंगे कॉस में, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे सेक 60 डिग्री। क्या लिखेंगे सेक 60 डिग्री, या सेक 60 डिग्री को सिर्फ 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3। चलिए यहाँ पर π/3 होगा, माइनस होगा यहाँ पे, और इन दोनों को हटाइए तो क्या हो जाएगा π/3। आगे चलिएगा तो π/3 और माइनस है यहाँ पे, लसा लीजिएगा तो 3, तो 3π - π। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये π/3 तो रहेगा और माइनस वो घटेगा तो 2π क्या हो जाएगा 2π और बटा में 3, और ये माइनस है तो माइनस, लसा लीजिएगा 3 होगा। अब पाई में से घटा दीजिए 2π को, निचवा तो 3 होगा ना, और ऊपरवा कितना होगा, यानी ऊपर में तो 2π में से 1π घटेगा, पाई 2 बड़ा है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -π/3। -π/3 कहाँ पे बताइए, -π/3। नेक्स्ट प्रश्न है जी, ये प्रश्न 2011 का पूछा गया है। कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2011 का पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए जी, चलिए आगे चलते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 का पूछा गया है। कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2022 का। ये देखिए tan इन्वर्स, ये वही है tan इन्वर्स 1/7 + 1/13 और 1 - 1/7 × 1/13। जानते हैं किस पर है, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पर है। होता है tan इन्वर्स x + y और 1 - xy बटा में, उसी का आधार पर है। ऊपर जोड़ देना है, नीचे जो है बटा में 1 में से दोनों को गुणा करके घटाना है, मतलब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का। अब यहाँ पे आपको बताना है कि tan इन्वर्स तो होगा और ये कितना होगा, ऊपरवा जब लसा लिया जाएगा तो 91 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा चलिए 13 और 7, नीचे हो जाएगा 1 - 1/91। tan इन्वर्स ऊपर देखिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20/91 और नीचे हो जाएगा 91 - 1/91। लसा लीजिएगा तो होगा ना। आगे जब चलिएगा तो tan इन्वर्स और 20/91 और फिर 91 में से 1 गया तो 90/91,
अब इसी को जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, 20/91 होगा और गुणा 91 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे। जय हिंद जय भारत, 0 से 0 ख़त्म। तो ऊपर क्या बच गया बताइए, ऊपर क्या बच गया, tan इनवर्स ऊपर बच गया 2/9। tan इनवर्स 2/9 कहाँ पे है बताइए, tan इनवर्स 2/9 कहाँ पे है, तो tan इनवर्स 2/9 ये नहीं होगा, 91 है तो 20 है तो नहीं होगा, 1/9 है नहीं होगा, यानी tan इनवर्स 2/9। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो ये प्रश्न जो है कब का पूछा गया प्रश्न है, 2022 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न कब का पूछा गया है, देखे हैं 20 प्रश्न लिए हैं ऑब्जेक्टिव में, और 20 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में, किसी न किसी वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ खास ज़्यादा भारी है भी नहीं। यहाँ पे जब चलिएगा तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2। यानी ये आपको हम दिखाए हैं, देखिए यहीं पे यही वाला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, π/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यानी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं। किसका, तो चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इसको सूचित किया जाता है या तो ITF कह दीजिए, या इसी को जो है आप ICF भी कह सकते हैं, ICF। और इसका जो है आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें, आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव देखें, टोटल कितना, तो 20 ऑब्जेक्टिव। तो ये आज के क्लास करने से आपको यही बेनिफिट्स है, चलिए यही बेनिफिट्स है कि यदि आप जो है आज के क्लास को किए हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम्स में 2 से 3 नंबर पक्का हो गया। चलिए 2 से 3 नंबर पक्का हो गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 2 से 3 नंबर, ठीक है। सब्जेक्टिव जोड़ जाड़ दीजिएगा तो 4 से 5 नंबर हो जाता है। चलिए जी, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो है वह नेक्स्ट क्लास कौन सा टॉपिक 12th मैथ का कौन सा चैप्टर लाया जाए, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर लेट्स गुड फॉर टुडे।